जैसे डिस की बात आई थी, वो किसी और वर्ड पे थी लेकिन डिस से स्टार्ट था। तो डिस कल्चर है हिप हॉप के अंदर। और मेरा बहुत सारे लोगों का जो जो लिसनर्स है, मैं तो बहुत टाइम से सुनता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन वही है, हनी सिंह को सुना, बादशाह को सुना, तो इन्हीं को सुनते थे। लेकिन जो प्रॉपर अंडरग्राउंड हिप हॉप है वो जब एमी वे बंटा है और रफ्तार का जब बैटल हुआ किसी छोटी बात को लेकर के, है ना, तो उससे ये भी पता चला कि एक ईगो भी होता है अंदर, अल्टर ईगो होता है, वो ट्रिगर हो जाता है। तो ये डिस कल्चर क्या है, कितना सही, क्योंकि आज के टाइम पे मैक्सिमम जो आर्टिस्ट बूम हुए हैं ना, वो तो उसी से डिस की पैदाइश है। ये वर्ड थोड़ा कहा आपको लगेगा कि हाँ कि थोड़ा गलत वर्ड है, लेकिन एक्चुअल फैक्ट है कि डिस की पैदाइश है। तो डिस में क्या मानना है कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बूम तो देता ही है, बूम तो देता ही। देखो यार, रोड पे अगर झगड़ा भी होता है ना तो भीड़ हो जाती है। बिग बॉस बिग बॉस ऐसे ही नहीं चलता इंडिया में, उसी की वजह से चलता है, जो एक मसाला मिलता है पब्लिक को, कुरकुरे जैसा। तो डिस ना मेरे हिसाब से 100% में से ना 2% रिक्वायरमेंट है ऑल ओवर इंडस्ट्री को। क्योंकि पहला डिस जो होते थे ना वो बोहेमिया वर्सेस हनी सिंह ही होता था, जो इंडिया का पहला डिस था। क्योंकि उसी टाइम कन्फ्लिक्ट होता था कि बोहेमिया फैंस अलग हैं, हनी सिंह फैन अलग हैं, वो आपस में भिड़ गए। तो वो एक समझ में आता था कि हेल्दी कंट्रोवर्सी है, बट डिस नहीं होनी चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। डिस तो ठीक है, बट डिस ने क्या करा है ना, आजकल जो आर्टिस्ट की राइटिंग है वो बहुत अफेक्ट कर दी है। वो इंडिपेंडेंट के सेल्फ के अलावा फिर वो कुछ दिख ही नहीं रहा है कि मतलब और टॉपिक्स क्या हैं, लिखने के टॉपिक क्या हैं। वो अपनी शूशा बता देते हैं, झांकी गिनवा देते हैं, और जो भी चीज़ें हैं उसके अलावा फिर आर्टिस्ट के पास आप देखोगे नहीं मिलेगा कुछ। वो पॉइंट ही नहीं है और कुछ। या तो फिर वो अपनी स्ट्रगल गिना देगा और स्ट्रगल में सामने वाले को डिस कर देगा, उसके अलावा फिर मतलब मेरा मानना ये है कि 100 में से सिर्फ 2% एक मसाला इस टाइप का एक होना चाहिए, आना चाहिए। ये नहीं कि 50% वही चले जा रहा है, वही आया जा रहा है, उसके अलावा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है किसी को। क्योंकि अगर हम बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा हिप हॉप का चैनल है एमी बंटा है, इंडिपेंडेंट, लगभग 22 मिलियन होने वाले हैं उसके। लेकिन कहते हैं ना कि एक आपको बूम मिला, फिर पब्लिक ने आपको सुनना चालू किया, लेकिन पिछले 1 महीने से ये देखने को मिला है कि वो चैनल के जो व्यूज़ है ना, वो 3 दिन 4 दिन लग रहे हैं उसको 1 मिलियन क्रॉस करने में। तो आप 22 मिलियन के चैनल पे बैठो तो आपको इसका फ़ायदा हुआ, लेकिन जब पब्लिक इवॉल्व होती है, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे मतलब वो आर्टिस्ट अच्छे हैं क्योंकि वो कहाँ पर हैं, अभी अपन कहाँ पे बैठे हैं, बट एक नोटिसेबल वाली चीज़ है, ठीक है। आप डिवाइन की राइटिंग उठाना, डिवाइन भाई अपने क्या करते हैं कि डिवाइन की जो जितने भी रैप हैं आप वो एग्जाम्पल में ही देखोगे, है ना। कोई सी भी लाइन उठा लो उसमें एग्जाम्पल ही मिलेंगे आपको, राइटिंग वाइज आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे, वर्सटैलिटी नहीं मिलेगी। वर्ड अलग हो सकते हैं, मीटर अलग हो सकता है, बीपीएम अलग हो सकता है, टोन अलग हो सकता है, बट जो राइटिंग है ना, तो वो आपको एग्जाम्पल में ही मिलेगी। सीमेंट से निकला गुलाब, ऐतिहासिक किताब, ये टूपाक का भी था, लाइक टूपाक की लाइन थी, वो इंग्लिश में हिंदी में कन्वर्ट। हाँ मतलब आप समझ रहे हो ना। तो अगर आर्टिस्ट जितना लिमिटेड हो जाएगा ना, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लव सॉन्ग चल रहा है ना, तो वहाँ पे अगर वो बात फिर वो हल्का सा अंडरग्राउंडेड कर देंगे तो वर्सटैलिटी वो तो लिमिटेड है, उनकी ऑडियंस तो उनको मिल जाएगी, बट वो जो मास पब्लिक है, वो कमर्शियल पब्लिक है, उसको थोड़ा कम समझ में आता है कि ये क्या बोल रहे हैं क्या, तो वो ग्रैब नहीं कर पाएंगे टेक्निकलिटी। मतलब ये मेरा एक विजन में लेके चल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इक्का भैया अपने वर्सटैलिटी है, चाहे तुम उनसे स्टोरी टेलिंग करवा लो, चाहे उनसे तुम लव सॉन्ग लिखवा लो, वो दे तेरी की वो सही लगते हैं, वो कलम बहुत टाइट है ना। अब जैसे रफ्तार भाई भी एक उसमें नहीं है, मतलब एक बॉन्डेज में नहीं है कि अपन इतना ही लिमिटेड है ना। रफ्तार हुए, फिर उसके बाद हनी भैया तो अलग ही हैं, फिर उसके बाद बादशाह भाई, मतलब ये जो मेन स्तंभ है ना, जो मेन स्ट्रीमर है, इनमें थोड़ा सा वो रहता है, वर्सटैलिटी रहती है। बट जो रैपर, मतलब ऐसा नहीं कि वो उनका एक अलग जोन है, ऑब्वियसली बात है, हर आर्टिस्ट का एक अपना जोन होता है,
एक लिखने का, एक म्यूज़िक का, जैसे प्रतीक कुहड़ है वो उस टाइप के ही गाने बनाएगा जिस टाइप की उसके पास ऑडियंस है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर मैं उसके साथ कोलैब करूँगा तो वो भी थोड़ा डिफरेंट ट्राई करेगा कि मैं SSY के साथ ऐसे ब्लेंड कुछ अच्छा प्रोडक्ट बने, मैच हो जाए। तो वो चीज़, बट ऐसे ये चीज़ सेम डिस्क कल्चर के साथ है कि वो आपको एक लिमिटेड माइंडसेट दे रही है कि आप यही करो, इसी से आप चल सकते हो, अन्यथा आपके पास कोई टॉपिक ही नहीं है। तो वन नाइट वंडर की खोज जैसे होती है ना कि हाँ कि ऐसा कुछ कर देते हैं, बड़े आर्टिस्ट को डिस मार दो वो, हाँ अब वही है ना भैया कि जो फास्ट सक्सेस मिलती है ना उसमें ईगो बिल्ड होता है, और जो स्लो सक्सेस होती है उसमें कैरेक्टर बिल्ड होता है। कैरेक्टर बहुत ज़रूरी है कि आप, अब जैसे मैं अभी हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि वो, मतलब जो भी चल रहा है अभी उसके साथ अपन मतलब वो प्रोसेस एंजॉय कर रहे हैं। अब जैसे मैं अभी हूँ, भगवान करे जब और आगे अच्छा सब बढ़िया हो जाएगा मैं ऐसे ही बात करूँ, फिर आपसे जब आपके बहुत मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं अपन ऐसे ही बात करें आके, तो इसका फिर मज़ा अलग है। इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये सब लाइफ में, कि आप कहाँ से आए हो, आपने क्या समय देखा है, तो वो समय भूलना नहीं चाहिए बिल्कुल। क्योंकि ये कहा जाता है कि आपको आसमान छूना है तो पैर तो ऊपर उठाने पड़ेंगे, लेकिन जब आप नीचे देखोगे फिर तो जमीन आपको दिखनी चाहिए, इतनी ऊपर मत चले हवा में ही रह जाओ। तो ये तो डिस कल्चर का रहा सीन, और कई डिस उसके बाद लगातार देखने को मिले, कृष्णा एंड लेकिन इस डिस कल्चर में जो सबसे बेकार चीज देखने को मिली कि इंसान जब बात लिखता है तो वो कुछ भी लिखता चला जाता है, और कुछ जब बोलता है तो कुछ भी बोलता चला जाता है। जैसे मुफाड़ का जो डिस हुआ था उसमें बीच में एक बात आई थी कि उसने बोल दिया था कि मैं बहती हुई गंगा में मूत देता हूँ। हाँ, सोचो ना आप मतलब गंगा इतनी, हाँ कि हिंदुस्तान में उसकी क्या वैल्यूज हैं, और आप इस प्रकार की बात करो, और ये भी नहीं कि आप पॉपुलर हो कि इतने पॉपुलर हो कि भाई कि 1.25 करोड़ लोग आपके 140 करोड़ लोग आपकी बातें सुन रहे हैं, ऐसा भी नहीं, सूद देते पकड़ के। हाँ, तो ऐसे और एक कैरेक्टर और है MC कोड नाम है, क्या नाम है, दिल्ली, सुना था भगवत गीता को लेके कुछ, तो उसने भगवत गीता पे ऐसी अभद्र टिप्पणी की थी, जो वीडियो काफी टाइम बाद किसी ने अपलोड किया, वो फिर वो भागा था, फिर जबलपुर में शायद वो पकड़ा गया था। तो इस प्रकार आप मतलब आर्टिस्ट हो, राइट, और इस प्रकार की बातें, इस तरह के आपके जो कमेंट है वो कितने सही हैं, मतलब सही तो है ही नहीं, सही तो है उचित, मतलब जरूरी है इस प्रकार के कमेंट करना। आप अपना दिमाग को एक जगह स्थिर रखें, सोचें आप क्या बात करना चाहते हैं। अगर डिसरिस्पेक्ट भी करनी है तो उसमें भी एक ह्यूमर दिखना चाहिए आपका, वो अलग तरीका होता है। वही क्योंकि देखो अब ये चीज़ है ना भैया कि वो बोल तो रहे हैं लेकिन उसके बाद का रिजल्ट उन्हें ये लग रहा है कि बस हमें फेम मिलेगा, उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे वो उनको खुद ही को नहीं पता है। अब वो फ्लो में लिख तो दिया कि अब गंगा, अब भाई तुम, वो अपनी ऑडियंस का सोच रहे हैं कि उनके लिए बहुत कूल होगा, बट उसके बाहर भी एक दुनिया है जो चलते, जो रैप वगैरह नहीं सुनते हों, क्या पता उस उतनी सी लाइन को लेके वो ट्रिगर्ड हो जाए, तुम्हारा करियर धरा का धरा रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। अब सेम वही चीज़ है कि मैंने आपको बताया ना कि वो जो एक तो हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है, ये बाहर का कल्चर है, क्योंकि वो पहले जब उनकी भी काले गोरों की जो फाइट होती थी, रेड और एंड ब्लू बंदाना, तो ये उनका कल्चर है। टूपाक का जैसे गैंग वॉर हुई, तो ये उनका कल्चर है, अपने यहाँ का कल्चर ही नहीं है। अब जैसे MC स्टैन ने शायद एक उसमें लाइव में बोला था कि अरे जीन्स पहन रहे हो, ये वेस्टर्न कल्चर है, धोती पहनने लगो, बट अभी अपन अडाप्ट हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक अपना एक कल्चर में ये जीन्स पैंट ये सब एक ड्रेसिंग सेंस है, ये अपने कल्चर को नहीं दिखलाता है। कल्चर अपना क्या है, अपन किसी से मिल रहे हैं, अपन जयराम कर रहे हैं या जो भी है ना, तो वो चीज़ वो अपने में कल्चर में आता है। ड्रेसिंग सेंस कैन नॉट डिफाइन एनी कल्चर, तो है नहीं ना, वो अब बात थोड़ी ना कर रही है। हाँ, अब भाई मैं अगर अमेरिका में रहूँगा, मैं भले ही ठीक है, मैं इतना कोर अपने कल्चर को अगर मैं फॉलो करूँगा तो मैं जीन्स पैंट में पहनूंगा, लेकिन बट मैं जो अंदर से मेरी सोल है, जो जिस वे ऑफ टॉकिंग है मेरा, वही रहेगा। अपन बाहर से आ रहे हैं तो सबसे पहले अपने पैर ही धोएंगे, वो कल्चर में आता है ना, वो सारी चीज़ें रहती हैं कि अपने में डेथ हो गई तो अपन बाल मुंडवाते, तो ये वो कल्चर में आता है। तो ये सेंस ही नहीं है किसी की कल्चर क्या है क्या नहीं है। आप ये चीज़ करो, ये हेल्दी कंपटीशन करो। अब इस हेल्दी कंपटीशन में भी ना आप अपना कल्चर डिफाइन करो तो बहुत बढ़िया चीज़ है।
अब जैसे मेरा एक कोलैबोरेशन है स्टारनिक के साथ, अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, तो उसमें मैंने क्या करा है, जाली यारी पे वो गाना है, मतलब फेक फ्रेंडशिप पे, ठीक है। अब उसमें मैंने एक भगवत गीता का श्लोक उसमें गाया है एज अ रैप। अब ये मैंने अपने कल्चर को दर्शाया है। अब कोई अगर थर्ड पर्सन या कोई फ्रेशर सुनेगा, बोलेगा भाई ये संस्कृत में क्या, कुछ डिकोड करने की कोशिश करेगा, तो वो मुझे समझेगा कि हाँ भैया ये इंडिया से बिलोंग कर रहा है, ये भगवत गीता को कोड दे रहा है। तो ये कल्चर है, डिस में अपना आता ही नहीं है। तो जैसे इसने कल्चर की बात करी, कल्चर भी ऐसा होता है कि हम बाहर के लोगों को देखते हैं और हम सोचते हैं कि हम वैसे ही बने, हाँ, जबकि आपने कोई चीज़, अच्छी चीज़ अडॉप्ट करी, उसको अब अपने अंदर अपनी पर्सनालिटी के साथ उसको बाहर निकाला। हाँ, अब आप जैसे आप, मुझे टी शर्ट बढ़िया लगी, मैंने पहन लिया, है ना। अब मैं इसकी तरह अंग्रेजी थोड़ी बोलूँगा कि ये यू कैन डू दिस, गैंग साइन कर दिया। हाँ, गैंग साइन कर दिया। बंडाना मैं भी पहनता हूँ अभी, इसका मतलब ये थोड़ी ना काले गोरों की हरकतें करने लगूंगा। तो वो चीज़ अलग है, वो उनका कल्चर है, अपने यहाँ कल्चर अलग है।